हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक डिस्कस करेंगे। देखिए, जो कपड़े या जो वस्त्र होते हैं सूती, संश्लिष्ट या कृत्रिम, ऊनी और रेशमी होते हैं। बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया, झाड़न यानी कि डस्टर आदि, ये भी अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं। यहाँ तक कि बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। इन वस्त्रों की पहचान हम सूती, ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम के रूप में करते हैं। देखिए, वस्त्रों में विविधता। अब क्रियाकलाप 1 देखेंगे। किसी दर्जी की दुकान पर जाइए। देखिए, सीलने के बाद बचे कपड़े की कतरन को एकत्रित कीजिए और प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके अनुभव कीजिए। देखिए, कपड़ों पर हमें महसूस होगा कि जो कपड़े हैं वो सूती है, रेशमी है, ऊनी है, संश्लिष्ट है। अब इन पर लेबल लगा दीजिए। अब क्रियाकलाप 2 देखिए। सूती कपड़े का वही टुकड़ा लीजिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। देखिए, उसके एक सिरे पर कोई ढीला तागा या धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। इसे बार खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो पिन या सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर की तरफ खरोंच सकते हैं। तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। अच्छा, ये तागे किससे बने हैं? देखिए, तंतु। अब क्रियाकलाप 3 देखिए। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए और तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश नाखून से खरोंचिए। तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया। इसको हम तंतु कहते हैं। यानी कि जो वस्त्र या वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बना होता है और तागे भी तंतु से मिलकर बने होते हैं। कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूटी, रेशमी और ऊनी, ये जो तंतु है पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई, जूट यानी कि पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। देखिए, जो रेशमी तंतु है रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। देखिए, पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ऐसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। देखिए, कुछ पादप तंतु। सबसे पहले हम रुई की बात करते हैं। देखिए, रुई को खेतों में उगाया जाता है। ये वहाँ उगाई जाती है जहाँ की मृदा काली, जलवायु उष्ण होती है। देखिए, हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। कपास पादप के फल यानी कि जो कपास गोलक होते हैं लगभग नींबू की माप के होते हैं। जब ये पूरे परिपक्व हो जाते हैं तो बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं के ढके बिनोले कपास बीज को देखा जा सकता है। देखिए, ये कपास का खेत है और कपास चुने जाने के लिए तैयार है। इस समय खेत कपास के रोवों परिफुल्लों में इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि इन्हें हिम ने ढक लिया हो। साधारणतया इन कपास बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास को ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अब हम जूट या पटसन के बारे में बात करेंगे। पटसन तंतु को पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। ये पटसन का पौधा है। इस जूट को हम इसके तने से प्राप्त करेंगे। ये पटसन का पौधा है। इसके तने से हम जूट को प्राप्त करेंगे। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिए जाते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। देखिए, जो शेष रह गया है उसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।